स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी का अध्ययन करेंगे। हमारे हिंदी विषय में 2 पुस्तकें दी गई है, जिसमें से दूसरी जो पुस्तक है वो पीयूष पर्वाय, और पीयूष पर्वाय के अंदर कुल 6 अध्याय दिए गए, जिसमें से हमने 3 अध्यायों का वीडियो पीछे पढ़ चुके हैं हम तीनों अध्यायों का। अब हमारा जो है चौथा जो अध्याय है वो है मानस का हंस। मानस का जो हंस है वो तुलसीदास जी के जीवन से जुड़ी हुई एक रचना है। इसके जो लेखक है वो है अमृतलाल नागर। तो देखिए, अमृतलाल जो नागर है, इनका जो जीवन काल है वो 1916 से 1990 तक इनका जीवन काल रहता है, और आगरा में इनका क्या होता है, जन्म हुआ है। और इन्होंने गद्य की सभी विधाओं के बारे में लिखा है। इन्होंने गद्य की सभी विधाओं के बारे में लिखा है, और ये बहुआयामी प्रतिभा के धनी रहे। अब देखिए, गद्य का लेखक के बारे में जो है अमृतलाल नागर के बारे में हमें बहुत ज्यादा विवरण से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, अब हम देखते हैं मानस का जो हंस है तुलसीदास जी की जो रचना है। हम सबसे पहले तुलसीदास जी का जो जीवन है उसके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अब गद्य भाग होने के कारण क्या है, अमृतलाल नागर तो लेखक है और तुलसीदास जी जो क्या है, हमारे कवि है। तुलसीदास जी हमारे क्या है, कवि है, ये लेखक नहीं है। तो हम मानस का जो हंस है वो इनके जीवन से जुड़ी हुई रचना होने के कारण हमें तुलसीदास जी के बारे में पहले विस्तार पूर्वक अध्ययन करना आवश्यक है। तो देखिए, सबसे पहले अपने बात करें तो मानस का जो हंस है इसमें मूल रूप से जो है वो कुल 31 सर्ग दिए गए। मानस का हंस में मूल रूप से कितनी सर्ग है, कुल 31 सर्ग या भाग है, जिसमें से कक्षा 12 के अंदर जो दिया गया उसके अंदर हमारे 27वां जो भाग दिया गया उसका वर्णन दिया गया जो तुलसी के जीवन से जुड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं हमारे महाकवि तुलसीदास जी के बारे में। तो देखिए, तुलसीदास जी जो है वो एक लोकनायक है। लोकनायक, उसके बाद हम इनको कह सकते हैं समाज सेवक कह सकते हैं और कवि कह सकते हैं। मुख्य रूप से इनकी ये बातें हैं कि लोकनायक, समाज सेवक और ये तुलसीदास जी जो कवि हैं। अब देखिए, तुलसीदास जी का जो जन्म है वो 1532 में इनका यूपी के बांदा जिले में इनका जन्म होता है, और राजापुर गांव में होता है। राजापुर गांव में इनका क्या होता है, जन्म होता है। इनके पिता का जो नाम है वो आत्माराम, ये एक ब्राह्मण परिवार से थे। माता का जो नाम है वो है हुलसीबाई। हुलसीबाई इनकी माता का नाम है, और इनकी पत्नी का जो नाम है वो है रत्ना। इनके जो गुरु थे, तुलसीदास जी के गुरु जो थे वो नरहरि बाबा थे। नरहरि बाबा इनके क्या थे, गुरु थे। अब देखिए, तुलसीदास जी के जीवन की सबसे बड़ी घटना क्या है। कहते हैं कि तुलसीदास जी का जब जन्म होता है, जन्म के समय इनका जब जन्म होता है तो जन्म के समय एक जैसे 5 वर्ष का बालक होता है, 5 वर्ष के बालक जैसी इनके सारी क्या थी, शरीर की स्थिति थी। तो इसके कारण क्या है, इनके घर वाले सारे के सारे लोग डर गए थे। और तुलसीदास जी के बारे में जन्म के समय पहले थोड़ी सी भविष्यवाणी भी हमें सुनने को मिलती है। कैसे कि जैसे सबसे बड़ी बात जो है, तुलसीदास जी के जन्म के समय एक बहुत ही बड़ी विवाद है। इनकी मृत्यु का जो समय है उस पर तो सभी का एक मत है, लेकिन इनके जन्म के बारे में क्या है, अलग अलग मत चलते हैं। कोई कहता है 1532 में, कुछ कोई लोग कहते हैं 1511 में भी है। ये अलग अलग मत चलते हैं। वही बात क्या है, यहाँ चलते हैं कि कुछ लोग कहते हैं किसी ज्योतिषी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये बालक शुभ नहीं है। ठीक है, तो शुभ कैसे कि जन्म के समय इनकी 5 वर्ष के बालक के अनुसार क्या है, इनकी सारी की स्थिति थी, जिसके कारण डर गए थे। तो इनके पिता ने कहते हैं कि इनको त्याग दिया था। जन्म के थोड़े समय के बाद इनकी माता की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये बात उनको प्रमाणित भी होगी। उसके बाद कहते हैं कि चुनिया नाम की एक जो दासी थी, चुनिया नाम की एक दासी थी, वो क्या करती है, इनका पालन पोषण करती है। कहते हैं 5-6 वर्ष बाद और चुनिया जो दासी है उसकी भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि तुलसीदास जी का जो बचपन था वो बहुत ही कष्ट में बीता था। तुलसीदास जी का जो बचपन था वो बहुत ज्यादा क्या है, कष्ट में बीता था। ये बात यहां से इनके जीवन के बारे में सुनने को मिलती है कि इतना बड़ा राम भक्त जो है उसका जीवन काल कितनी प्रकार की, किस किस प्रकार की विकट परिस्थितियों से गुजर रहा था। अब देखिए, कहते हैं कि ये जब 4 वर्ष का था, कहते कि 4 वर्ष तक ये बोल ही नहीं थे।
4 वर्ष तक कहते हैं तुलसीदास जी कुछ नहीं बोला था, और पहली बार जो इनके मुंह से शब्द निकला था वो राम नाम निकला था, और उसी आधार पर कहते हैं कि इनका जो नाम था बचपन का क्या था, राम बोला नाम था इनका। तो राम बोला नाम की भी इनको क्या है उपाधि मिली, किस कारण कि पहली बार इनके मुख से राम शब्द ही निकला था। अब कहते हैं कि हमारे हिंदी संसार में ये एक बहुत बड़े क्या है राम भक्त के रूप में क्या हुए, प्रसिद्ध हुए, ठीक है। और इनकी जो भक्ति है वो क्या है, दास्य भाव की भक्ति है, भगवान राम के प्रति जो इनकी भक्ति है वो दास्य भाव की भक्ति है। अब बात आती है इनकी प्रसिद्धि का जो मुख्य जो कारण है वो है इनकी प्रसिद्ध जो रचना है वो है रामचरितमानस। अब देखिए इनकी प्रसिद्धि का जो कारण है वो रामचरितमानस इनकी रचना है। इस रामचरितमानस रचना में कुल क्या है 7 सर्ग दिए गए, 7 सर्ग दिए गए। कहते हैं कि इस रचना को 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में तुलसीदास जी के द्वारा कहते हैं कि पूर्ण किया गया था। अब इनकी जो रचना है ये एक विश्व प्रसिद्ध रचना है। कहते हैं विश्व के 100 काव्यों में से 100 काव्य में रामचरितमानस जो रचना है उसका क्या है 46वां स्थान है। विश्व की कहते हैं सर्वश्रेष्ठ 100 रचनाएं चुनी जाए उसमें रामचरितमानस का जो है वो 46वां स्थान माना गया। ये था हमारे इसके आरंभिक जीवन के बारे में, तुलसीदास जी के जीवन से जुड़ी हुई जो है घटना। अब कहते हैं तुलसीदास जी का जो संबंध है वो जो है वो राजापुर से रहा है, उसके बाद में चित्रकूट से भी इनका संबंध रहा है, उसके बाद मुख्य रूप से जो इनका संबंध रहा है वो रहा है काशी से, और उसके बाद इन्होंने कहते हैं कि जीवन का कुछ भाग अयोध्या में भी व्यतीत किया था। ये थी उनके 4 स्थानों की बात जिसमें काशी गई। अब बात आती है इनकी भक्ति के बारे में। तो कहते हैं कि रामचंद्र जी ने इनको 2 बार दर्शन दिए थे, हनुमान जी ने इनको बहुत बार दर्शन दिए थे। कहते हैं कि शिव और पार्वती ने भी इनको क्या है दर्शन दिए थे। ये इनकी भक्ति की क्या है पराकाष्ठा मान जा सकती है। अब 2 बार दर्शन दिए जिसमें से कहते हैं कि पहली बार जब इनका दर्शन हुआ तो उनको पता ही नहीं चला, ठीक है। अब दूसरी बार जब दर्शन होता है तो कहते हैं कि हनुमान जी ने इनको क्या है थोड़ा अवगत भी करवा दिया था। उसके कारण क्या है दूसरा जो दर्शन हुआ था उनका उसको उनका लाभ भी तुलसीदास जी को मिला था। कैसे कहते हैं तुलसीदास जी चित्रकूट की धार पर भाई संतों की भीड़, यानी चित्रकूट की धारा पर बैठे हैं तुलसीदास जी और वहां संतों की क्या है भीड़ है, ठीक है। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। कहते हैं कि भगवान राम ने जब इनको दर्शन दिया था तो तुलसीदास जी के इन्होंने स्वयं ने तिलक किया था रामचंद्र जी ने। ये उनकी भक्ति की क्या एक बहुत बड़ी सफलता भी मानी जा सकती है। अब जो बात आती है दूसरी जो इनके जीवन से जुड़ी हुई है वो बात आती है रत्नावली के बारे में कि ये भक्ति में कैसे प्रवृत्त होते हैं। अब देखिए उससे पहले बात आती है इनके जो गुरु है वो नरहरि थे। नरहरि गुरु के अनुसार माना जाए तो तुलसीदास जी की कहते हैं कि श्रवण शक्ति जो थी, श्रवण शक्ति बहुत ही अच्छी थी। श्रवण शक्ति इनकी क्या है बहुत ही अच्छी इनकी क्या थी श्रवण शक्ति थी। उनकी प्रसिद्धि कारण कहते हैं कि एक बार पढ़ा हुआ क्या है इनके याद हो जाता था। दूसरी बार कहते हैं कि एक बार कोई चीज सुन ले तो भी उनके क्या है याद हो जाती थी। ये उनकी बहुत बड़ी क्या थी प्रसिद्धि का कारण भी था। इनके गुरु से इन्होंने बहुत बड़ा अध्ययन किया था और उसके बाद कहते हैं कि इन्होंने जो है रामायण के बारे में उनके गुरुओं के माध्यम से उन्होंने सुना भी था और उसी आधार पर इन्होंने क्या की थी अपनी रचना की थी। अब उस रचना के दौरान उनके सामने क्या है कई घटनाक्रम होते हैं। तो इनके जो संपर्क के जो लोग थे काशी के अंदर जब लंबे समय तक रहे थे तो उस समय कहते हैं काशी के बटेश्वर जो मिश्र थे और यहां से कह सकते हो कि वहां का जो ब्राह्मण समाज था उस ब्राह्मण समाज ने इनको क्या है बहुत ही ज्यादा कष्ट दिए थे, लेकिन उन कष्टों से घबराए नहीं थे और इन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस की रचना ही उन्होंने की थी। तब उससे पहले वो रुके नहीं थे और इन्होंने काफी सारे ग्रंथ जो लिखे थे वो उनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण भी है। इसके लिए इनको महादेव वर्मा ने इनके लिए एक बहुत अच्छा कथन कहा है कि पौराणिक जो राम है
कहते हैं महादेव वर्मा कहते हैं पौराणिक राम का तो हमें पता नहीं है जी। इनके लिए क्या है, प्रसिद्ध कथन भी आते हैं कि पौराणिक राम का तो हमें पता नहीं है, लेकिन तुलसी का जो राम है, तुलसी राम जो है उसके बारे में तो हमें क्या है पता है। ये कथन कहा था महादेवी वर्मा ने कहा था। महादेव वर्मा का जो कथन है वो अच्छा इंपॉर्टेंट कथन भी रहा है। अब उसके बाद कहें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह हरियोध उपाध्याय ने इनके लिए कहा जाता है कि इन्होंने कहा था कि कविता और तुलसी दो चीजें हैं। कविता के माध्यम से तुलसी प्रसिद्ध नहीं है, तुलसी के माध्यम से क्या हुई है, कविता प्रसिद्ध हुई है। कविता तुलसी न लसे, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसे लसे पा तुलसी की कला, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय ने कहा था। इनके लिए मुख्य जो कथन ये आता है। अब उसके बाद आती है निराला का एक कथन। निराला ने भी तुलसीदास जी के लिए कहा है, कहते कि जैसे वेदव्यास, कालिदास, ठीक है, और मुख्य रूप से तुलसीदास जी को वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। और ये हमारे निराला जी ने कहा है वाल्मीकि और शेक्सपियर, निराला जी कहते हैं कि तुलसीदास जी जो है कालिदास, वेदव्यास, वाल्मीकि और शेक्सपियर के समान अपना महत्व रखते हैं। ये बात निराला जी ने कही है, ठीक है। अब एक कथन आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इनके लिए कहा है कि तुलसीदास जी के जो काव्य में, वो तुलसीदास जी को है वो उनका जो काव्य है समन्वय की विराट चेष्टा वाला है। समन्वय की विराट चेष्टा का क्या है, समन्वय की विराट चेष्टा का इनका क्या है काव्य, या समन्वय की विराट चेष्टा से भरा हुआ क्या इनका काव्य। ये है हमारे चार जो है कवियों या यूं कह सकते हो लेखकों के भी तुलसीदास जी के लिए कथन। अब बात आती है हमारे हिंदी संसार में तुलसीदास जी ने क्या है, हिंदी संसार में तुलसीदास जी ने मुख्य रूप से क्या है, दोहा, चौपाई, कवित्व, सवैया छंद से पूर्ण अपने क्या लिखी है, रचनाएं लिखी है। इन्होंने भक्ति, तुलसीदास जी ने भक्ति, शांत व करुण रस से पूर्ण अपने क्या है रचनाएं लिखी है। इन्होंने अपनी जो है शैली जो है, इनके काव्य की जो शैली है वो क्या है, विचार प्रधान है, बिंबात्मक है, और इनकी जो शैली है वो प्रतीकात्मक भी इनकी क्या है शैली है। और तुलसीदास जी का जो है वो मुख्य रूप से गद्य व पद्य पर क्या है समांतर प्रभाव रहा है। और तुलसीदास जी का जो मुख्य रूप से माना जाए काव्य जो है वो हमारे भारतीय समाज के लिए क्या है, एक आदर्श रूप के रूप में क्या है प्रस्तुत होता है, और जिसकी आज भी क्या है बराबर महत्ता हम मान सकते हैं। रामायण और महाभारत के समान ही क्या है इनका जो क्या है समाज में एक आदर्श समाज की क्या करते हैं, ये स्थापना भी करते हैं। तो अब बात आती है इनकी भाषा के रूप में कहा जाए तो तुलसीदास जी की जो भाषा की बात करें तो इन्होंने क्या है अवधि व ब्रज भाषा में क्या की अपनी रचना की है। तुलसीदास जी की जो मुख्य जो रचना है वो अवधि व ब्रज भाषा में। इनकी जो रामचरितमानस है वो क्या है, ये भी अवधि भाषा की इनकी रचना है। रामचरितमानस जो है वो अवधि भाषा की इनकी रचना है। अब इनकी अपनी रचनाओं की बात करें तो अवधि भाषा में इन्होंने जो रचना लिखी है वो एक तो इनकी रामचरितमानस इनकी रचना है। उसके बाद क्या है जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला, नैचू, ये जो है इनकी अवधि भाषा की रचना है। भैरवे रामायण भी उसी में आती है। अब बात करें अपने ब्रज भाषा की रचना। ब्रज भाषा की रचना के रूप में देखा जाए तो इनकी विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली और गीतावली, ये क्या इनकी ब्रज भाषा की रचना है। तो देखिए हमने देखा कि तुलसीदास जी की जो रचना है ब्रज और अवधि भाषा की है। छंद जो मुख्य उनके दोहा, चौपाई, कवित्व और सवैया छंद है। रस की बात करें तो भक्ति, शांत और
करुण रस इनके काव्य मुख्य रूप से मिलता है। गद्य पद्य पर समान रूप से क्या इनका मुख्य अधिकार भी रहा है। और समाज में ये क्या करते हैं, अपनी रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। ठीक है, और ये भाषा हमने इसकी देख ली। अब बात आती है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, निराला का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का कथन है। उसके बाद में महादेव वर्मा ने भी इनके लिए कथन कहा है। ये था हमारे तुलसीदास जी का पूरा जीवन जो था। अब बात आती है तुलसीदास जी का जो जीवन काल का जो अंत है, वो कहते हैं कि एक इतने बड़े संत का जो है वो अंत एक बहुत ही बड़ी दुखद घटना के रूप में माना जाता है कि इनके जीवन का जो अंत है वो 1623 में क्या है, इनका राजापुर में क्या है, राजापुर में देहावसान हुआ था। उससे पहले हम इनकी एक छोटी सी जो बात है उसको देखते हैं अपने, कि इनकी पत्नी का जो नाम रत्नावली है। यहां से एक घटना थी कि राम भक्ति में कैसे आए, तो यहीं से बात आती है। तुलसीदास जी की जो भक्ति है वो दास्य भाव की भक्ति है। तुलसीदास जी की जो भक्ति है वो दास्य भक्ति है। अब बात करते हैं हम रत्नावली के एक कथन की। तुलसीदास जी को भगवान रामचंद्र जी ने 2 बार दर्शन दिए थे। अब बात आती है यहाँ रत्नावली का जो प्रसिद्ध कथन है। कहते हैं कि तुलसीदास जी का विवाह हुआ, उसके बाद कहते हैं इनकी पत्नी के प्रति इनका असीम प्रेम था। तो कहते हैं कि एक बार रात्रि के समय भी क्या है, ये अपने ससुराल चले जाते हैं और वहां रात्रि के समय पहुंचने के कारण रत्नावली का अपने परिवार के सामने क्या होता है, अपमान होता है। उस अपमान के कारण क्या है, रत्नावली इनको फटकार लगाती है। उस फटकार के माध्यम से क्या करते हैं, ये भक्ति भावना में डूबते हैं। रत्नावली कहती है कि मेरा जो ये शरीर है, ये एक नश्वर शरीर है, इसके प्रति तेरी इतनी आसक्ति है, इतनी आसक्ति यदि तेरी श्री राम के प्रति होती तो तुझे क्या है, ईश्वर मिल जाते। कैसे? कहते हैं कि अस्थि चरम में दे, अस्थि चरम में दे, तासु ऐसी प्रीति नेकु जो होती राम से, तो का हो भवभीत। ये हमारे रत्नावली ने तुलसीदास जी के लिए कहा था। और इसके बाद कहते हैं कि तुलसीदास जी ने गृहस्थ जीवन त्याग दिया था और भक्ति भावना में डूब गए थे। ये था हमारे तुलसीदास जी के जीवन का वर्णन। अब उसके बाद हम देखेंगे मानस का जो हंस रचना में तुलसीदास जी की किस घटना का वर्णन किया गया है। धन्यवाद।